बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज साकिब, योर अकाउंटिंग ट्यूटर। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आप चाहे ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, आप आई कॉम के, बी कॉम के स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आए आपको सिंपल तरीके से, आसान तरीके से सारी चीज़ें समझाते हैं जो आपके लिए यकीनन हेल्पफुल होंगी। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ से आप देखें इसको। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जो भी चैप्टर हो, जो भी टॉपिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट्स को और लॉजिक को समझना ज़रूरी है। और हर चैप्टर के स्टार्ट में एक चीज़ अक्सर होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप समझ लें तो चैप्टर के लिए माइंड मैपिंग बन जाती है। माइंड मैपिंग ये होती है कि आपको समझ आ जाती है कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और किस सीक्वेंस में, किस तरतीब से पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में आसानी हो। तो इस लेक्चर वन में जो चैप्टर वन है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक ये हैं। नंबर वन है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। स्टेट द पर्पस ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को मेजर करने का मकसद क्या होता है वो समझेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस की प्रोग्रेस को और डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें अकाउंटिंग का क्या रोल है, ये चीज़ हम समझेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर सिक्योरिटी। ये अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आसान एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जाएगा। एक्सप्लेन एंड अप्लाई अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं, इस तरह अकाउंटिंग में भी एक इक्वेशन है। बहुत सिंपल और ईजी है, मैथ्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखेंगे अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। एक खास डेट पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस को समझना ज़रूरी होता है। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, यानी मनी के फॉर्म में होते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है। बिजनेस जो भी चीज़ खरीदेगा, बेचेगा, पैसे की शक्ल में करेगा ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक वे। इन सिंपल वर्ड्स इट इज जस्ट राइटिंग डाउन व्हाट हैपेंस इन द बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना लाजमी है। अब एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। शॉपकीपर राइट्स बॉट गुड्स फॉर $400, सोल्ड गुड्स फॉर $450। ये दोनों एक छोटे से सिंपल से ट्रांजैक्शंस हैं। तो बिजनेस क्या करता है, शॉपकीपर क्या करता है कि उसने ये दोनों ट्रांजैक्शंस के पास रिकॉर्ड कर लिए। ये बुक कीपिंग कहलाती है। अकाउंटिंग इससे ज़रा ब्रॉडर प्रोसेस। उसमें क्या होता है, उसमें एक तो ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि उसमें सबसे पहला काम अकाउंटिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग होती है। बुक कीपिंग के बाद आती है क्लासिफिकेशन। जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं बुक कीपिंग के ज़रिए से उनको क्लासिफाई किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है और क्यों किया जाता है वो हम आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर होती है समराइजिंग। फिर क्लासिफिकेशंस के बाद उनको समराइज किया जाता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। समराइजिंग के बाद उनकी रिपोर्टिंग्स होती हैं, इंटरप्रेटिंग होती है उस डेटा की। तो ये सारा प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में, इसको अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आपको अब ये समझ आनी चाहिए कि बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ उसमें रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की। बिजनेस के डेली के जो भी सेल परचेज के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी जिसमें इन्वॉल्व होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। और बुक कीपिंग से आगे ऑनवर्ड फिर चलना, जितना भी काम होता है उसमें ट्रांजैक्शंस की समराइजिंग हो गई, उनके बेसिस पे फिर आगे उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो वो सारा सिस्टम एक बनता है, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। In simple words, accounting means understanding the financial data and make decisions. अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की बेस पे बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल एक देख लेते हैं कि शॉपिंग मार्ट रिकॉर्ड्स डेली सेल्स। ये बुक कीपिंग कहलाएगी। ये बुक कीपिंग में होगा सिस्टम ऐसा कि उसने डेली सेल्स रिकॉर्ड करनी है। और उसके बाद क्या होता है, तो
owner of shopping mart checks monthly profit and decides to expand. महीने बाद ओनर क्या करता है शॉपिंग मार्ट का कि वो प्रॉफिट चेक करता है पूरे महीने में कितना प्रॉफिट हुआ और उसकी बेस पे फिर आगे डिसीजन लेता है कि अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अगर प्रॉफिट कम हुआ है या लॉस हुआ है तो फिर उसको इम्प्रूव करना है, लॉस को कम करना है, लॉस को ख़त्म करना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो ये चीज़ आती है फिर अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस मेजर करने का पर्पस क्या होता है। व्हाई डू बिजनेसेस कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब बिजनेस का जो बेसिक जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। अगर कोई कहे कि जी मैंने ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया कि उससे एक अच्छा टाइम पास हो या फिर मैं लोगों की खिदमत करूं, सो दिस इज नॉट अ बिजनेस। वो एक कोई चैरिटी हो सकती है, वो कोई हॉबी हो सकती है, वो बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस सिर्फ वो होगा जिसका बेसिक पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। तो बिजनेस को प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों होती है, उसके तीन मेन रीजंस हैं। एक है बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझना कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ समझने के लिए उसको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि बिजनेस सक्सेस में जा रहा है या फेलियर में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस को देखना पड़ता है, उसको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो तीसरी चीज़ है कि वो फ्यूचर प्लान्स उसने बनाने हैं, बिजनेस ने अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए फ्यूचर प्लान बनाने हैं। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे ही हो सकता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक होगी, उसके सक्सेस या फेलियर को देखा जाएगा। तो वो चीज़ होगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे। For business earns profit, it can expand। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो एक्सपेंड हो सकता है और होना भी चाहेगा। इफ अ बिजनेस हैज अ लॉस, अगर बिजनेस का लॉस है तो फिर क्या होगा, फिर वो देखेगा कि भी लॉस क्यों हो रहा है। वो एक्सपेंसेस को देखेगा कि क्या एक्सपेंसेस को कम करने की ज़रूरत है, और सेल्स को देखेगा कि सेल्स कम हो रही है तो उनको इम्प्रूव करेगा। तो ये पर्पस होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के। इसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। अकाउंटिंग सिर्फ कहते हैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना या उसके नंबर्स के साथ खेलना नहीं हो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, बस बात खत्म। नो, उसके बाद जो असल चीज़ आती है वो है डिसीजन मेकिंग। देखिए एक बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया है 1 लाख, तो वो बस इस पे बैठ नहीं जाएगा आराम से एक बिजनेस मैन के, चले जी 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है बस ठीक है चले सुकून है। नहीं, वो 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख, 2 से 4 लाख, 4 से 6 लाख बनाने की कोशिश करेगा, उसको एक्सपेंड करता जाएगा, कोशिश करेगा उसको। तो उसके लिए उसे चाहिए एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या करेगा, इट हेल्प्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस। का बिजनेस की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा कि बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है, वो इस चीज़ को देखेगा। इट हेल्प्स टू कंट्रोल कॉस्ट। बिजनेस के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा खर्च हो रही है वहाँ पे, तो उसको देखेगा कि भाई कॉस्ट क्यों ज़्यादा हो रही है, उसकी रीज़न क्या है। ये आपको अकाउंटिंग सिस्टम से ही पता चल सकता है। अगर अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है तो आपको इससे पता चल सकता है। फ्यूचर प्लानिंग है, तो फ्यूचर प्लानिंग आपको अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन की बेस पे होगी। अकाउंटिंग सिस्टम जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसकी बेस पे बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग पॉसिबल है। लेट्स से एक्सपेंसेस इंक्रीज एवरी मंथ, हर महीने एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं बिजनेस के, तो क्या बिजनेसमैन आराम से बैठेगा सुकून से? नहीं, वो देखेगा भाई, वो तो परेशान हो जाएगा कि हर महीने एक्सपेंसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, क्या वजह है इसकी। तो उसके लिए उसको एक अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा जिनकी वजह से एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। तीन बेसिक टर्म्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज। ये तीनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ एसेट हर वो चीज़ है जो बिजनेस की ओनरशिप में है, बिजनेस की मलकियत में है, और वो चीज़ बिजनेस की इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये चीज़ें जितनी भी हैं ये बिजनेस की मलकियत में होती हैं और बिजनेस इनको यूटिलाइज करते हुए इनकम जनरेट करता है।
ये बिजनेस की एसेट्स कहलाते हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज आर व्हाट अ बिजनेस ओव्स। लायबिलिटीज वो होती है जो बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीज़ बिजनेस ने पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस को लोन चाहिए, वो बैंक से लोन लेगा या कहीं से लोन लेगा तो उसको वो लोन वापस करना है एक टाइम पीरियड के बाद, तो उसको वापस करना है हर हाल में। तो वो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये एक लायबिलिटी कहलाती है। इसके अलावा अगर बिजनेस ने कुछ स्टॉक खरीदा, कुछ इन्वेंट्री परचेज की, उसने क्रेडिट पे, कर्जे पे खरीदी, तो पैसे तो उसने देने हैं सप्लायर को, उसने क्रेडिटर को पैसे वापस करने हैं। वो क्रेडिट, वो जो परचेज किया उसने कर्जे पे, क्रेडिट पे परचेज की है, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। इसके बाद है तीसरी चीज है ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी क्या चीज होती है? एक देखें, बिजनेस के लिए एक तो एसेट हो गए, दूसरी चीज होगी लायबिलिटी, तीसरी चीज हो गई ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी होती है बिजनेस में ओनर का कितना शेयर है। एक बिजनेस में ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक ओनर ने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, ये ओनर्स इक्विटी बन गई। एक चीज याद रखें, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग को समझते हैं, तो इसमें जो भी हम बात करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितने भी हम इसके समझेंगे, ये कंसेप्ट देखो देखेंगे, हर चीज़ ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। हम इंडिविजुअल किसी बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, हम बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। हम जब कहते हैं कि एसेट, ये भी एसेट बिजनेस के होते हैं। हम देखते हैं लाइबिलिटीज को, ये लाइबिलिटीज बिजनेस की होती हैं, बिजनेस के ओनर की पर्सनल नहीं होती। हम जब इक्विटी को देखते हैं तो ये इक्विटी बिजनेस में होती है, बिजनेस की होती है, ये ओनर की पर्सनल इक्विटी नहीं होती। तो हम इन चीज़ों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम जो अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे होते हैं, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सब कुछ। इसके बाद आती है अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आपको अकाउंटिंग टर्म्स की समझ आ गई, जो बेसिक टर्म्स हैं, एसेट्स, इक्विटीज, लायबिलिटीज। इन्हीं तीन टर्म्स के बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि जिसमें बिजनेस के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है एक बैलेंस तरीके से। इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। इन तीनों टर्म्स के डेफिनेशन, इनका कॉन्सेप्ट, इनका एग्जांपल आपने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया। दिस इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। ये दरअसल बिजनेस के तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनमें ये रिलेशनशिप शो करते हैं। एसेट्स क्या है? व्हाट बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस की मलकियत में चीजें हैं। कैपिटल या इक्विटी क्या है? ओनर्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इक्विटी या ओनर्स इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं। इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, कैपिटल, ये एक ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इक्विटी इज इक्वल टू ओनर्स इन्वेस्टमेंट। इक्विटी वो चीज है जो बिजनेस में ओनर की इन्वेस्टमेंट है। लायबिलिटीज क्या होती है? बोरोड मनी। बिजनेस ने जो पैसा उधार लिया है, सॉरी, वो लायबिलिटी कहलाती है। इसकी एग्जांपल एक देखते हैं। अली स्टार्ट्स बिजनेस विद $100,000 कैश। अली ने एक बिजनेस स्टार्ट किया $1,00,000 कैश के साथ। कैश क्या है? एसेट है। और इन्वेस्टमेंट इसकी हो गई अली की, तो वो इक्विटी कहलाएगी। सिंपल सी बिल्कुल चीज है। देखें, अली ने बिजनेस में पैसा लगाया है $1,00,000। तो बिजनेस में जब पैसा आ गया, कैश की शक्ल में पैसा आ गया, तो ये क्या है? कैश एक एसेट है बिजनेस के लिए। अब इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, तो एसेट्स तो आ गया $1,00,000। अब इक्वेशन के दूसरे साइड पे एक चीज है, दो चीजें हैं, एक इक्विटी है, एक लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी तो कोई है नहीं, कोई जनरेट नहीं हुई लायबिलिटी, कोई चीज कर्जे पे नहीं खरीदी गई, कोई कर्जा नहीं लिया गया कहीं से, तो लायबिलिटी हो गई जीरो। लिहाजा ये 1,00,000 बिजनेस की इक्विटी हो गई। एसेट इज इक्वल टू इक्विटी, तो दोनों 1,00,000 हो गए। ठीक है। अब इक्वेशन को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं।
अभी देखें एग्जांपल आपको ये सिंपल सी बताई हुई है कि 1 लाख एसेट हो गया इन्वेस्टमेंट की, जो अली ने इन्वेस्टमेंट की थी, और 1 लाख वही है, 1 लाख बिजनेस की इक्विटी हो गई। लायबिलिटी चूंकि कुछ भी नहीं है तो वो जीरो होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि बिजनेस ने लोन लिया 50,000 का, उसको लोन की जरूरत पड़ गई, उसने बिजनेस को एक्सपेंड करना था, आगे बिजनेस को चलाना था, तो उसने लोन लिया, या बैंक से लिया या कहीं से भी अरेंज किया, लोन उसने लिया। तो अब वो लोन जब हो गया, ये भी एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुआ उसको हमने इसमें मेंशन करना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तो हमने उसको मेंशन करना है। इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे? लोन लिया तो वो एक लायबिलिटी होगी। आपको पता है कि लायबिलिटी, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि लोन क्या है, एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो उसको तो हमने 50,000 को लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया इक्वेशन में, ठीक है। अब क्या हो गया, इक्विटी हमारे पास पहले थी 1 लाख, लायबिलिटी आ गई 50,000, जो 1.5 लाख, तो ये इक्वेशन इस तरफ से हो गई। अब दूसरे साइड पे हमारे पास एसेट थे 1 लाख के, 1 लाख के तो एसेट थे, लेकिन वो अगर हम देखते हैं तो इक्वल नहीं बनते। 1 लाख एसेट है और 1.5 लाख इक्विटी और लायबिलिटी हो गए। अब हमने एसेट को भी तो उसके इक्वल करना होता है। तो ये जो 50,000 का लोन था, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि या ये कैश हमारे पास लोन पड़ा हुआ है, या इस 50,000 लोन का हमने फर्नीचर खरीदा, बिजनेस ने इसके इन्वेंट्री खरीदी। कैश भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, इन्वेंट्री भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, तो वो हमने उसको एसेट में इंक्लूड किया। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो गई। अब देखें, एसेट 1.5 लाख के हो गए, इक्विटी 1 लाख की है, और लायबिलिटीज 50,000 की हो गई है। इक्वेशन इज स्टिल बैलेंस्ड। तो अभी इस तरह से इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। आगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और भी इक्वेशन की प्रैक्टिस आपके लिए बल्कि ज़रूरी भी है। आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा इसकी, उसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। अच्छा, एक फाइनल कंसेप्ट जो हम देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जो कंसेप्ट था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट की क्या हैसियत होती है? देखिए, बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझना ज़रूरी होता है, उसको चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस बिजनेस चलता रहे, सेल होती रहे, परचेजेस होती रहे, एक्सपेंसेस होते रहे, और कोई हिसाब किताब ना हो, कोई प्रोग्रेस मॉनिटर ना हो, कोई फाइनेंशियल पोजीशन ना देखी जाए, ना समझी जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। एक खास पीरियड के एंड में, एक खास डेट पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है, उसकी बेस पे आगे डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको कहते हैं कि बिजनेस नीड अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन। आपको एक खास टाइम पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की क्लियर पिक्चर चाहिए होती है। दिस इज डन यूजिंग अ स्टेटमेंट कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जरिए से ये काम किया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज एट अ स्पेसिफिक डेट। एक खास डेट पे बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, तो ये होता है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इट इज़ नॉट फॉर अ पीरियड। पूरे एक पीरियड के लिए नहीं होता, मतलब एक मंथ के लिए नहीं होता, एक क्वार्टर के लिए या एक पूरे साल के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती। ये एक खास डेट पे होती है। इट्स ओनली फॉर वन स्पेसिफिक डेट। ये चाहे महीने का आखिरी दिन हो, ये एक क्वार्टर का आखिरी दिन हो, ये एक साल का आखिरी दिन हो, ये आखिरी दिन पे बिजनेस की पोजीशन को समझने के लिए ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। अब एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑन 31 दिसंबर एसेट्स कितने हैं? कैश 20,000 है और फर्नीचर 30,000 है। 31 दिसंबर को बिजनेस के पास 20,000 कैश है और 30,000 वैल्यू के फर्नीचर है। कैश और फर्नीचर दोनों एसेट्स हैं। ये एसेट्स हो गए टोटल 50,000 के। ये 50,000 बिजनेस के पास एसेट हैं। लायबिलिटीज को देखते हैं तो वो है लोन 10,000 का। 10,000 का लोन है बिजनेस का 31 दिसंबर को, ठीक है।
ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है 31 दिसंबर को। दिस गिव्स ए क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन हमारे सामने आ गई कि बिजनेस के पास कैश है 20,000 का और फर्नीचर उसके पास है 30,000 का। टोटल उसके एसेट्स बन गए 50,000 का। बिजनेस ने जो लोन देना है, उसने जो कर्जा पे करना है वो है 10,000 का। मतलब ये है कि वो इस कैश में से ये 10,000 का लोन आसानी से दे सकता है। तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर है, इतनी बुरी नहीं है। अब इसको अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की बात तो हो गई, इक्विटीज यहाँ पे नहीं है आपके पास। अगर देखें इक्वेशन में, मैथ्स की इक्वेशन आपने की होंगी स्कूल में, इक्वेशन में अगर एक चीज मिसिंग है, बाकी वैल्यूज तो होती है ना, और बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके वो मिसिंग वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में भी वही चीज अप्लाई होती है, इसमें सिंपल प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। तो उसमें होता यह है कि एसेट आपके पास हो गए 50,000 के, यानी 20,000 कैश, 30,000 फर्नीचर। तो ये हो गया 50,000 के टोटल एसेट्स। अब दूसरी साइड पे देखते हैं तो इक्विटी आपके पास मिसिंग है, जबकि लायबिलिटी आपके पास 10,000 की है। ये 10,000 लोन है, तो ये लायबिलिटी होगी 10,000 की। अब इस इक्वेशन में आपने इक्विटी फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल है कि एस टोटल एसेट्स में से आप उसको लायबिलिटीज को माइनस कर दें, आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, और जो अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स हैं, एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी, वो क्या चीज़ होती हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन को आपने देखा, समझा, और इसके बाद फिर जो फाइनल जो चीज़ थी वो आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को एक सिंपल तरीके से देखा कि वो क्या चीज़ होती है, वो क्यों होती है। इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट है ये। आपने करना ये है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, आपने इसको देखना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको समझ ना आए आप इसको रिपीट करके देखते जाएं। और ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ जाने चाहिए। उसके बाद आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। 5 छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं असाइनमेंट में। डिफाइन बुक कीपिंग, डिफाइन अकाउंटिंग, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और उसके बाद दो जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के छोटे से क्वेश्चन हैं, तो ये आपने सॉल्व करनी है असाइनमेंट। याद रखें, आपको जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं जा सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। आगे आप पढ़ लेंगे आगे जाके, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगी, आपको कंफ्यूजन आएगी, आप फंस जाएंगे आगे जाके। ये बेसिक चीज़ें आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो एक चीज़ है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं। इट बिकम्स इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। लेकिन जब आप किसी चीज़ की लॉजिक को, उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तो वो चीज़ तो आपको मुश्किल लगेगी ज़रूर। लिहाजा इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से समझें, और ये असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ इसको हम डिटेल से देखेंगे। आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए एंड कम प्रिपेयर्ड। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।